So, as we have discussed, the glycolysis has two phase. Can be divided into two phase. First one is preparatory phase, and the second one is payoff phase. payoff phase. और इस दोनों फेज में 5 स्टेप हैं, टोटल 10 स्टेप्स हैं। तो अभी आप इसको म्यूट कर लीजिए, इसको बता देते हैं, उसके बाद रटने का फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप याद किए हुए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब देखिए, पहले ग्लूकोज जो आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा अभी? आ रही है सर। आ रही है सर। आ रहा है, चलो। Glucose is converted into glucose 6-phosphate. When glucose comes inside the cell, it is immediately converted into glucose 6-phosphate. So in this process, 1 ATP is consumed and the enzyme involved is hexokinase. So here you see this structure. So as the name suggests, glucose 6-phosphate. The phosphate is attached to the 6th carbon of the glucose. This is the structure of glucose. Here it is 6 carbon, to the 6 carbon hydroxyl group is there. Now upon the action of the hexokinase enzyme in the presence of ATP, the phosphate group from the ATP has come to join the carbon number 6 of this glucose molecule. And now this molecule is called as glucose 6-phosphate. नहीं समझ में आ रहा, कौन म्यूट? राहुल म्यूट करो। आ रहा है आवाज सबको? Yes, sir. Yes, यस सर। Okay. So after this addition of phosphate group, the enzyme name is hexokinase. अब एक चीज याद रखो, जहां भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है या डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है कंपाउंड का, the enzyme is में काइनेज नाम का सफिक्स लगा रहेगा। काइनेज है मतलब फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो फॉस्फोराइलेशन हैज हैपेंड एट कार्बन नंबर 6। पी दिख रहा है आपको, ये ऑरेंज कलर का? yes sir. Yes, sir. So this is the phosphodiester bond which has been formed here, glucose 6-phosphate. Now glucose 6-phosphate upon the action of this enzyme phosphohexoisomerase, it will get converted into fructose 6-phosphate. तो ये इसका आइसोमराइजेशन हो गया ग्लूकोज 6-phosphate का into the fructose 6-phosphate. Now see this structure. This is glucose. Now this glucose 6-phosphate is attached to the carbon number 6. Okay. नेट कनेक्शन ठीक है क्या? आवाज आ रहा है? ब्रेक होता है सर। बीच में कट जाता है। Yes, sir. कट जा रहा है बीच में। मैसेज आ रहा है नेट। Yes sir. ओके, एनीवे चलो किसी तरह देख लेना रिकॉर्डेड सेशन। तो आइसोमराइजेशन हो गया एंड फ्रुक्टोज 6-phosphate हैज जनरेटेड बाय दिस एंजाइम phosphohexoisomerase. This is the second step. After the isomerization, fructose 6-phosphate is again phosphorylated, okay, at the first carbon. So the enzyme produces, this is the second priming reaction. First priming reaction में glucose 6-phosphate बना, second priming reaction, priming मतलब addition of phosphate group to the carbohydrate. Okay, in this preparatory phase, phosphorylation of glucose and its conversion to glyceraldehyde 3-phosphate is happening. ग्लूकोज से ग्लूकोज ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate तक का जर्नी प्रिपरेटरी फेज है। अब देखिए फ्रुक्टोज 6-phosphate में फिर फॉस्फोराइलेशन हुआ कार्बन नंबर 1 पर। फ्रुक्टोज 6-phosphate का ये स्ट्रक्चर है, कार्बन नंबर 1 ये है, इस कार्बन नंबर 1 में फॉस्फोराइलेशन हो गया। नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate। तो आप देखिए 2 ATP खर्च हो गया यहाँ पर प्रिपरेटरी फेज में, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। एंजाइम कौन था? हेक्सोकाइनेज के द्वारा
और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 के द्वारा। ठीक, अब फ्रुक्टोज 1 बिसफॉस्फेट जो प्रोड्यूस हुआ है, यह फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का स्प्लिटिंग होगा, क्लीवेज होगा, क्लीवेज ऑफ दिस 6 कार्बन सुगर फॉस्फेट to yield 2,3 carbon sugar phosphates. If you observe this photo, ये दिख रहा है पर्पल कलर और ग्रीन कलर आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो पर्पल कलर वाला जो है वो है आपका ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट में जो कंपोनेंट आएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का हिस्सा। तो ये ऑक्सीजन और फिर यहां तक ये है ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट का हिस्सा, और इसके इधर जो है पीछे वाला इन ग्रीन पोर्शन जो है ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये स्प्लिट हुआ बाय द एंजाइम एल्डोलेज एंड वी ऑब्टेन 3 कार्बन कंपाउंड, ओके, सुगर्स, दीज 2 आर ट्रायोजेस। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये मोनोसेक्राइड है, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड इस, और साथ ही साथ इसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। देखिए एल्डिहाइड है एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। उस दिन पूछा था किसी ने, स्टूडेंट ने, पायरुवेट को भी कार्बोहाइड्रेट कह रहे थे आप लोग। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने कहा था तो मैंने खंडन किया था, नहीं पायरुवेट को आप ट्रायोज कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए पायरुवेट का स्ट्रक्चर, कहीं इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है? नहीं है, है हाइड्रोक्सी नो ग्रुप? सर। और नो सर। ना तो कीटोन ग्रुप है और ना एल्डिहाइड ग्रुप है। तो दोनों जो फंक्शनल ग्रुप जो स्पेशल है, पहचान है कार्बोहाइड्रेट के, एल्डिहाइड या कीटोन प्लस हाइड्रोक्सी ग्रुप, तीनों में से कोई भी नहीं है इसके पास। इसीलिए पायरुवेट इज नॉट कंसिडर्ड एज कार्बोहाइड्रेट। समझ में आई बात? अब Yes, sir. यस सर। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का स्प्लिटिंग हुआ बाय द एंजाइम एल्डोलेज। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिला? ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये ग्रीन वाला हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, पर्पल कलर इज ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। नाउ सी दिस स्ट्रक्चर, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। चूंकि ये हो गया आपका 3 कार्बन कंपाउंड, तो ये है लीनियर फॉर्म में रहेगा। ये सब 6 कार्बन था कंपाउंड, तो ये सब साइक्लिक फॉर्म में है। साइक्लिक फॉर्म में कब आता था? 4 के ऊपर, लीनियर फॉर्म में आ गया। पायरुवेट सॉरी phosphorylation it has happened here in both of these. So इसका जो है कार्बन नंबर, अब ये कौन सा कहलाएगा कार्बन नंबर? जिसपे फॉस्फोराइलेशन होकर रखा है, किस कार्बन पर? हालांकि इस कार्बन पर ऑक्सीजन अटैच्ड है पहले, देन फॉस्फेट ग्रुप है। तो यहाँ पर ये कार्बन था फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, कार्बन नंबर 1 इज हियर, ओके, बिकॉज कार्बन नंबर 2 इज कार्बोनिल कार्बन। ओके, अब स्प्लिट होने के बाद फिर से नंबरिंग इसका बदलेगा। तो ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट में एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोनिल कार्बन, दिस विल बी डेजिग्नेटेड एज कार्बन नंबर 1। यही कार्बन कहां पर था? ये कार्बन आपका कहां पर था? इसमें यहां पर था, चौथा वाला कार्बन। अब है ये इसका पहला कार्बन। तो दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। फॉस्फेट ग्रुप 6 कार्बन पर जो फॉस्फेट था, ये कार्बन नंबर 3 हो गया, इसलिए नाम ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ क्या हो रहा है? देखिए, चूंकि ये एसीटोन में बदल गया, तो देखिए इसका फर्स्ट कार्बन इज, दिस वन इज CH2OH, okay, so this is carbon number 3 is first carbon of dihydroxyacetone, and carbon number 2 of fructose 1,6 phosphate वो इसका हो गया अगेन कार्बन नंबर 2, और कार्बन नंबर 1 जो था फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट का, वो हो गया इसका कार्बन नंबर 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का। ओके,
तो चूंकि इसमें 3 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कीटोन ग्रुप का देखिए COO ये बीच में है, फॉस्फोराइलेशन कैन ओनली हैपन एट हियर। इसमें फॉस्फोराइलेशन हो सकता है सेकेंड कार्बन पर भी हो सकता था, 2 पॉसिबिलिटीज, लेकिन इसमें फॉस्फोराइलेशन कैन ओनली हैपन टू द थर्ड कार्बन, सेकेंड कार्बन पर नहीं हो, इसीलिए इसको डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट लिख दिया गया। समझ में आया बात? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लेकिन अब ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में आगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंटर करेगा, ठीक है। तो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ क्या होगा, यह आइसोमेराइज कर जाएगा टू गिव राइज टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। कोई एनर्जी खर्च नहीं कर हो रहा है इसमें, फ्री फॉर्म में, ये फ्री पॉकेट में यह आइसोमेराइज हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में विदाउट एनर्जी, क्योंकि इसमें भी एनर्जी, दिस आल्सो इज एनर्जी रिच, ओके, बट एंजाइम्स आर not capable of utilizing dihydroxyacetone phosphate. So the enzyme is triose phosphate isomerase, which converts dihydroxyacetone phosphate into glyceraldehyde 3 phosphate. ठीक, अब ये glyceraldehyde 3, ये 5 स्टेप हो गए आपके प्रिपरेटरी फेज के। अब डायहाइड्रोक्सीएसीटोन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद अब जो है 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है अब पे ऑफ फेज में एंटर किया। अब ये आपको देगा, अभी तक लिया था, अब ये देगा ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ दिस। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन हो रहा है इस पूरे पे ऑफ फेज में इनटू पायरुवेट ग्लिसरॉल, और बीच बीच में ये सब कंपाउंड आए, और फिर जब कन्वर्ट हो रहा था पूरे प्रोसेस में, इन दैट प्रोसेस व्हाट यू ऑब्टेन ATP एंड NADH, दिस इज द गेन, ओके। सो here also in the first step of the payoff phase where glyceraldehyde 3 phosphate is converted into 1,3-bisphosphoglycerate, here also you can see the oxidation is happening, और साथ ही साथ phosphorylation is also happening. So this is also a step of oxidative phosphorylation, single step. तो इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए इसकी खूबसूरती स्टेप की, कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है, पहले क्या हो रहा था, फॉस्फोराइलेशन के लिए जो फॉस्फेट है वो कहां से आता था, ATP से आ रहा था, ठीक है, बाय ब्रेक डाउन ऑफ द हाई एनर्जी बॉन्ड। हियर without any breaking of high energy bond, formation of high energy bond is taking place. So in this process 2 inorganic phosphates are combined to form, टू इसलिए लिखा है क्योंकि 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट बना, एक डायहाइड्रोक्सी एसीटोन कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, इसलिए 2 लिखा है। ये बात समझ में आई आपको, 2 क्यों लिखा है? Yes, sir. इसलिए सब में 2 Yes, sir. लगा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम एक की ही बात करेंगे, ये तो कंफ्यूज हो गए। तो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक कार्बन नंबर 3 का फॉस्फोराइलेशन होके ही रखा है, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और आके जुट गया इसमें टू इट्स कार्बोनिल कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप जो था वहां पर, एंड देन इट हैज बिकम 1,3-bisphosphoglycerate. And the enzyme is glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, और इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। फॉस्फोराइलेशन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हो रहा है, एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, NAD का, NAD का तो रिडक्शन हो रहा है ना, NAD प्लस जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, और इस ऑक्सीडाइज्ड NADH फॉर्म का रिडक्शन हुआ तो NADH प्लस H प्लस बना, ये तो रिड्यूस हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का हो रहा है, ओके। सो
That is why it is called as oxidative phosphorylation, this step. ठीक, समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Here you see the oxidation of glycerol diide 3-phosphate has happened. यहाँ पर नहीं था, here it has happened. अब देखिए 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनने के बाद फिर से एटीपी प्रोडक्शन हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। इसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप है, 2 फॉस्फेट ग्रुप। अब इसका डीफॉस्फोराइलेशन होगा, किसका? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का, बाय द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो इसका डीफॉस्फोराइलेशन हुआ तो कार्बन नंबर 1 पर जो फॉस्फेट था पहले वो गया, तो एटीपी प्रोडक्शन हुआ। एडीपी में जाके ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो गया, सो एटीपी फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस बाय द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब बचा आपके पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक, अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, आप देखिए दोनों का स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सिमिलर। सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, H है एंड O है। कार्बोक्सिलेशन हुआ, यहाँ पर हुआ था पहले वाले स्टेप में, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हुआ। म्यूट कीजिए। तो कहाँ गया कार्बोक्सिलेशन? सी क्या हो गया, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक, बाकी इसका पूंछ जो है वो सेम है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट has again the tendency to give transfer its phosphate group. लेकिन उसके पहले 3 पोजीशन नंबर 3 से इसको पोजीशन नंबर 2 पर आना होगा, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर होने से पहले। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट is now converted into 2-फॉस्फोग्लिसरेट। The enzyme is phosphoglycerate mutage. म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेज हो रहा है। सिर्फ इस स्टेप में 3rd पोजीशन से 2nd पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप आया। ठीक, अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट से इसका हो गया डिहाइड्रेशन एंड एक H2O मॉलिक्यूल निकल गया इससे। सो नाउ इट हैज बिकम phosphoenol pyruvate. This is phosphoenol pyruvate after the release of 1H2O. The enzyme is enolase. और लास्ट स्टेप में phosphoenol pyruvate से पायरुवेट में तब्दील हुआ है, 2nd पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप है और ये ट्रांसफर हो जाएगा एडीपी को, तो एटीपी में चला गया बाय एंजाइम पायरुवेट काइनेज। अगेन यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो काइनेज वर्ड जुड़ेगा। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन वाया दिस प्रोसेस एटीपी एडीपी के द्वारा। ओके, यहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है बट बाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ ऑर्गेनिक फॉस्फेट था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में काइनेज नहीं लगेगा। यहाँ पर ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स है, ट्रांसफर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड टू अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर द काइनेज वर्ड विल बी एडेड। ओके, Okay. ये था आप। Yes, sir. बोलिए आप। पायरुवेट और पायरुविक एसिड अलग अलग होता है। हाँ, जैसे ग्लूकोनेट और जैसे ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड अलग है। पिछला क्लास में बताया जैसे ग्लूकोरोनेट और ग्लूकोरोनिक एसिड अलग अलग है। क्या अंतर है? अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन इट विल बी इन द नेगेटिवली चार्ज स्टेट। तो नेगेटिवली चार्ज स्टेट है, देन इट विल कॉल्ड एज पायरुवेट। और अगर यहाँ पर H लगा देते, OH रहता,
ठीक है, अपना बैलेंस शीट फुलफिल किया रहता, OH रहता, तो अंडर pH 7 ये इस स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो H रहता तो लिखते इसको पायरुविक एसिड। अब समझ में आया अंतर पायरुवेट और पायरुविक एसिड का? Yes, sir. तो इस तरह का आपको बहुत सारा वर्ड मिलेगा, बहुत अदर तरह का मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स में। 8 लगा हुआ रहेगा तो समझ लो चार्ज स्पीसीज है, इक लग जाएगा तो हो गया वहां पर H। अब देखिए अब आपको याद करना है इसको, कैसे करोगे याद? माउस बड़ा प्रॉब्लम है, एक नया माउस लेना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। ऊपर में लिखता हूं यहाँ, इसके नीचे सी। अब इसमें सबसे पहले क्या बताया आपको, 10 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स। तो 10 स्टेप हो गया तो 10 एंजाइम भी हो गया। Yes. और Yes, sir. कंपाउंड्स कितने हो गए? 12। एक पहला वाला और एक लास्ट वाला, दो जुट गए, 12 कंपाउंड्स। तो सबसे पहले आप याद करो ये इसका स्केलेटन इस पाथवे का। जैसे ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से पहले इसके सब सबस्ट्रेट को याद कर लो, बाद में एंजाइम। तो 12 कंपाउंड है, 12 नाम आपको याद करने हैं सीक्वेंस में। और सीक्वेंस में ये नहीं कि ग्लूकोज के बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट लगा दोगे फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, नहीं, ये सीक्वेंस वाइज है ना, तो सीक्वेंस वाइज ही सही होगा। तो 12 को आप कर लो। क्या क्या है सबसे पहले बोलते जाइए आप लोग। Glucose. ग्लूकोज, Glucose. ग्लूकोज, ठीक है। तो हम पहला लेटर लिखते जा रहे हैं, ग्लूकोज, G फॉर ग्लूकोज। उसके बाद क्या आया? ग्लूकोज 6, Glucose 6. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक। तो इसको भी हम Yes, sir. G से डिनोट करेंगे। उसके बाद क्या आया? Fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate, sir. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक। लाइन गया कट, कोई नहीं। अब देखिए 1 सेकेंड, पूरा अंधेरा हो गया है। आप लोग की तरफ भी लाइन गई क्या? Yes, sir. No, sir. नहीं सर। मेरे तरफ की भी लाइट कट गई सर। अच्छा चलो कोई नहीं, पहले ये फॉर्मूला सीख लो, उसके बाद क्लास फिर अगर आएगा लाइट तो लेंगे, नहीं तो फिर कर लेंगे। ओके सर। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद कौन आया? फ्रुक्टोज 1,6 biphosphate. बिस फॉस्फेट, बाय नहीं बोलना, बिस बोलना। सॉरी सर। दोनों नहीं सीख लीजिए, कोई गलती थोड़ी की हो सर। बाय का मतलब दूसरा होता है, बिस का मतलब दूसरा होता है। ठीक है, अगर एक ही एटम पर रहता दोनों फॉस्फेट ग्रुप तो बाय बोलते हैं। जैसे एडीपी एटीपी बोला जाता है, यस सर। डाई ट्राई, ये दोनों अलग अलग पोजीशन पर है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 6, इसलिए 20 बोल। ओके सर। GGF आ गया अभी तक। उसके बाद क्या है? फ्रुक्टोज 1 20, हाँ फ्रुक्टोज 3 phosphate सर। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट होकर के बना ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, D4 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और G4 ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के बाद क्या बना? वो सर कन्वर्ट हुआ ग्लिसरल डिहाइड। फिर से वो ग्लिसरल डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। फिर G लिख लीजिए।
और फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से फिर आगे क्या बना? 3-phosphoglycerate. 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-ग्लिसरेट को आप बी से डिनोट कर लीजिए, ठीक है। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के बाद क्या बना? 3-फॉस्फोग्लिसरेट पी। 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर पी। 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोपायरुवेट पी। फॉस्फोइनोपायरुवेट से फिर बन गया पायरुवेट। Pyruvate. अब देखिए कितना लेटर हुआ? 12 हुआ क्या? 1 2 3 4 Yes, sir. 5 6 हो गया सर. 8 सर। है ना, 12 हो गया। अब एक ही लेटर से आप मतलब निकाल लोगे। तो पहला जो जी है दैट इज ग्लूकोज, दूसरा जी है ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट, सॉरी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दूसरा जी। पहला एफ जो था वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। सेकेंड वाला एफ इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये जी जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये डी जो है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एंड दिस जी इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अगेन। And this B is 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। और ये फिर उसके बाद क्वाड्रपल पी। क्वाड्रपल पी में पहला पी जो है दैट स्टैंड्स फॉर 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर फॉस्फोइनोपायरुवेट और लास्ट वाला पायरुवेट। तो इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी याद कर लो, इसको ग्रुप कर लीजिए। जैसे कर लिए जीजी, एफएफ, जीडी, जीबी, जीबी एंड क्वाड्रपल पी। ये याद करने में ज्यादा आसान होगा। जीजी, एफएफ, जीडी, जीबी, क्वाड्रपल पी, ये रट लो। Yes, sir. यस सर। इसको पूरा रट लो। जीजी, एफएफ, जीडी, जीबी, या अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ इसको कॉम्बिनेशन बनाना हो रटने के लिए वो भी बना लो आप। मेरे को तो ये आसान लगा, जीजी, एफएफ, जीडी, जीबी, क्वाड्रपल। ठीक, अब आप बोल दोगे सारे इंटरमीडिएट्स जो हैं ग्लाइकोलाइसिस के। जी से बोलते जाइए, जी से Glucose. फिर Glucose. ग्लूकोज, Glucose 6-phosphate. फॉस्फेट। Fructose 6-phosphate. 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। Fructose 1,6 bisphosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate. Dihydroxyacetone phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate. 1,3 by 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, बिस लगाओ, बाय नहीं। 1,3 bisphosphoglycerate. फिर पहला पी क्या था? 3-phosphoglycerate. गुड। सेकंड पी, 2-phosphoglycerate. 2-phosphate glycerate. थर्ड पी, Phosphoenol pyruvate. Phosphate inorganic. एंड लास्ट वाला पी Pyruvate. Pyruvate, sir. गुड, वेरी गुड। अब याद हो गया आपको सारे इसके नाम? Yes, sir. Yes. अब देखिए ये तो एक कंपोनेंट हो गया ग्लाइकोलाइसिस का। अरे इतना जल्दी 40 मिनट हो गया, अभी तो स्टार्ट ही किए थे। ये हो गया एक एस्पेक्ट। सिर्फ इतना ही याद कर लोगे अगर, तो आप पूरा ग्लाइकोलाइसिस तो लिख नहीं सकोगे एग्जाम में, एंजाइम भी लिखना पड़ेगा Yes, ना। sir. ठीक है, और एंजाइम के अलावा बीच बीच में क्या क्या बना, हमको क्या प्राप्त, क्या घुसा, क्या निकला, वो सब भी बताना पड़ेगा। तो अब सेकेंड एस्पेक्ट जो है आप एंजाइम याद कीजिए। 10 को एंजाइम है। कौन कौन से एंजाइम बताते जाइए। पहला एंजाइम क्या था? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, करेक्ट, एच आ गया। दूसरा एंजाइम क्या है?
Phosphohexoisomerase. फॉस्फोहेक्सोआइसोमेरेज, पी आ गया। ठीक, थर्ड एंजाइम क्या है? Phosphofructokinase. Phosphofructokinase. करेक्ट, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पी आ गया। फिर फोर्थ एंजाइम क्या है? एल्डोलेज। Aldolase. Aldolase. चलिए आप, पांचवा एंजाइम क्या है? यस, ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज। आइसोमरेज हो रहा है ना, आइसोमराइजेशन हो रहा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो एंजाइम नेम इज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, टी आ गया। ये हो गया 5 एंजाइम आपके प्रिपरेटरी फेज के। अब 5 एंजाइम पे ऑफ फेज के आएंगे। तो पहला एंजाइम क्या है पे ऑफ फेज? Triose phosphate dehydrogenase. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है किसका? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। तो द नेम इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ओके। यस सर। द नेक्स्ट Yes, sir. नेक्स्ट एंजाइम जो है वो, और इस एंजाइम इस एंजाइम के द्वारा क्या प्रोड्यूस हुआ? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डिहाइड्रोजिनेशन किया तो बना हमारा 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। एंजाइम के द्वारा अब 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट को 3-फॉस्फोग्लिसरेट में तब्दील करेगा कौन सा एंजाइम? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। म्यूट कीजिए। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के एंजाइम के द्वारा आपको क्या मिला लास्ट में? 2-फॉस्फोग्लिसरेट। 2-फॉस्फोग्लिसरेट को तब्दील करेगा फॉस्फोइनलो पायरुवेट में। एंजाइम का नाम है, नहीं सॉरी, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। हाँ म्यूटेज। यानी 3-फॉस्फोग्लिसरेट को 2-फॉस्फोग्लिसरेट में बदलेगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। Glyceromutage. ठीक, तो नेक्स्ट एंजाइम इज अगेन पी। और फिर आपका 2-फॉस्फोग्लिसरेट ऑब्टेन हो गया। 2-फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनलो पायरुवेट में तब्दील करेगा। एंजाइम का नाम है इनोलेज, ई। और लास्ट एंजाइम जो है फॉस्फोइलो पायरुवेट से पायरुवेट में जो कन्वर्ट करेगा, दैट एंजाइम इज Pyruvate kinase. Pyruvate kinase. इसका सेंस जा रहा है भैया। अपर्णा अपना वीडियो ऑफ करो। ठीक, तो ये 10 एंजाइम हो गए। 3 3 4 नहीं, Yes, sir. 3 3 6 और 4 10। अब इसको याद कीजिए, इसको आप लिख लीजिए ग्रुप में। कैसे बनाइए ग्रुप? कॉमन नेम बना लीजिए। एचपी का लैपटॉप है, ठीक है, पटना से खरीदा है आपने, ठीक है, और जीपी लगा लो कोई मतलब, और पेप लगा लो। एचपी पैट जीपी पेप, 10 एंजाइम एचपी पैट जीपी पेप। एच से हो गया हेक्सोकाइनेज, पी से हो गया फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज, और ये वाले पैट का पी से हो गया फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ए से हो गया एल्डोलेज, टी से हो गया ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज, जी से हो गया आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये पी से हो गया आपका फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, and this P is phosphoglycerate mutage, this E is enolase, and the last P is pyruvate kinase। ठीक, तो ये 2 फॉर्मूला याद कर लोगे तो आप सारा कंपाउंड 12 Yes, sir. के बीच में जो 10 स्टेप हैं उसके एंजाइम्स याद हो जाएंगे। एचपी पैट जीपी पेप, जीजी एफएफ जीडी जीबी क्वाड्रपल पी।
अब ये दो जब याद हो गया, अब सबसे भारी वाला चीज, तो अब तो आप आसानी से बीच में क्या निकला क्या घुसा आप बता दोगे, सब लिख दोगे। हेक्सोकाइनेज यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में प्राइमिंग हो रहा था एटीपी से एडीपी, सेकेंड स्टेप में कुछ नहीं हो रहा, थर्ड स्टेप में अगेन प्राइमिंग इज हैपनिंग, सेकेंड प्राइमिंग इज हैपनिंग बाय द एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ठीक, फिर सादा छोड़ दोगे, स्ट्रक्चर लिखने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में, स्ट्रक्चर आप समझ लो तो और बढ़िया, कंसेप्ट और समझ में आ जाएगा। अब पे ऑफ फेज में पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, सब सारे स्टेप इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप में देखिए ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जा रहा है, यहाँ पर 2 लगा देना। फिर इसका क्या हो रहा है, NAD+ का रिडक्शन हो रहा है, NADH + H+ by enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, you are obtaining 1,3-bis-phosphoglycerate। फिर सेकेंड स्टेप ऑफ द पे ऑफ फेज में, यानी 7वां स्टेप हो गया, शुरू से लेके 5 स्टेप इधर और सेकेंड स्टेप इसका 7वां स्टेप में 1,3-bis-phosphoglycerate इज कन्वर्टिंग इनटू 3-phosphoglycerate। इसमें भी ATP बन रहा है, इसमें भी नहीं, यहां से ATP बना, पे ऑफ फेज का पहला ATP यहां बना। इसके पहले पे ऑफ फेज में आपको प्राप्त हुआ था NADH, यहाँ पर ATP प्राप्त हुआ 7वां स्टेप में। 8वां स्टेप ब्लैंक है, 9th स्टेप में दिखा देना H2O has released out, and in the 10th step again the ATP formation is taking place। तो ये याद कर लोगे कौन कौन सा स्टेप मेन है, कौन कौन सा स्टेप। पहला स्टेप ब्लैंक को छोड़ दे रहा हूं, यानी पहला स्टेप में फर्स्ट प्राइमिंग, तीसरा स्टेप सेकेंड प्राइमिंग, चौथा स्टेप ब्लैंक, 5वां स्टेप ब्लैंक, छठा स्टेप में फिर आपका क्या हो रहा था, फॉस्फोराइलेशन बाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और द प्रोडक्शन ऑफ NADH। छठा स्टेप में दोनों चीज मिल रहा था। फिर छठा स्टेप के बाद आपको 7वां स्टेप में एक ATP मिला, फिर 8वां स्टेप हो गया ब्लैंक, 9वां स्टेप में H2O बाहर निकला, तो वो भी दिखा देना। और फिर 10वां स्टेप जो लास्ट स्टेप था उसमें आपको फिर एक ATP मिला। तो क्या हो गया नंबर, 1 3 6 7 9 10। 1 3 6 1 3 6 7 9 10। ये संख्या, एक संख्या याद कर लो, मैजिकल नंबर फॉर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे 13,67,910 संख्या याद कर लो। तो फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, 6th स्टेप, 7th स्टेप, 9th स्टेप एंड 10th स्टेप। 9th स्टेप में H2O बाहर निकला, 10th स्टेप में ATP फॉर्मेशन हुआ, 7th स्टेप में ATP फॉर्मेशन हुआ, 6th स्टेप में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट घुसा और साथ ही साथ एक NADH निकला। ठीक, किसमें, 6th स्टेप में। थर्ड स्टेप इज द सेकेंड प्राइमिंग हुआ, जिसमें एक ATP कंज्यूम हुआ था प्रिपरेटरी फेज में, और फर्स्ट स्टेप में भी एक ATP कंज्यूम हुआ। याद हुआ आपको? Yes. Yes, sir. ओके।